वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए यहाँ पर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से दर्शाते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अपवर्तनांक n 1.5 दिया है। अब कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो हम आप जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को c से, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। तो यहाँ से v बराबर होगा c/n, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी तो हम v का मान ज्ञात कर लें, यानी कांच में प्रकाश की चाल ध्यान आ जाएगा। तो c का मान है 3 × 10⁸, n का मान है 1.5। तो 1.5 को 1.5 कहते हैं, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, अर्थात बचा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मात्रक। इस प्रकार से कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। जल का अपवर्तनांक 4/3। जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं, तो ये दिया है 4/3 और दूरी दिया हुआ है यहाँ पर 500 मीटर। हम आपको ज्ञात करना है प्रकाश को कितना समय लग जाएगा इस 500 मीटर को दूरी पार करने में। यदि अपवर्तनांक 4/3 दिया है तो हम आपको पता है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। c माने निर्वात में प्रकाश की चाल और v माने माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n बराबर c तो c लिख सकते हैं, v माने चाल हुई, चाल माने हम लिख सकते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी को s से दर्शा देते हैं, समय माने t, यहाँ भी दूरी s दर्शा देते हैं। इस प्रकार से यदि हम n बराबर लिखना चाहें तो c/s होगा, या t जो समय है इसको लिख सकते हैं ms/c, अर्थात n का मान रख दें 4/3, s माने 500 और c के स्थान पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ 4 × 5 = 20 हुआ, 4 × 5 को अलग कर लें तो 2 जीरो का हम 10⁸ लिख सकते हैं। 10⁸ ऊपर आएगा, -8 होगा, नीचे 3 × 3 = 9। 9 से 20 को काटे तो 9 दूनी 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 9 दूनी 18, अंततः 2.2222 आता चला जाएगा। और 10⁻2 में से -8 घटाएंगे, 10⁻6 बचेगा। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसको लिखेंगे सेकंड। या हम लिख सकते हैं 2.2, 10⁻6 माने माइक्रो, यानी माइक्रो सेकंड, 2.2 माइक्रो सेकंड। इस प्रकार यदि 4/3 जल का अपवर्तनांक है और 500 मीटर लंबा स्तंभ पार करना है प्रकाश को, तो फिर 2.2 माइक्रो सेकंड में स्तंभ पार होता है।